अस्सलाम वालेकुम साथियों। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी ने बिहार के अंदर जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, उनके बीच खलबली मच चुकी है और यहाँ पर सारी पार्टियों के नेता जो है मुसलमानों को लुभाने में लगे हुए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव, लालू यादव हो या फिर वो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर लोग हों। लेकिन इन लोगों को मुसलमान वोटों के तो सरोकार है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर क्या ये लोग निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं? मुसलमानों के मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से उठाने की बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात सोचने की बात है। लेकिन यहाँ पर हर कोई देख रहे हैं कि आप टोपी लगाकर और एक अरबी रुमाल पहनकर इफ्तार पार्टी कर रहा है। मुसलमानों को बुलाने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को जताने की कोशिश कर रहा है कि वो मुसलमानों के असल रहनुमा हैं, मुसलमानों के असल वो खैर-ख्वाह हैं। हालाँकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो इफ्तार था, उसका मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार का जो एक मेन पर्पज़ था, वो ये था कि ये लोग वक़्फ़ संशोधन बिल के खिलाफ एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर एनडीए के पक्ष में वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान संगठनों ने इन पर दबाव बनाने की कोशिश करी है कि ये किसी भी तरीके से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आ जाए और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट ना करें। तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, वो भी इफ्तार पार्टी कर रही है, टोपी लगाकर, रुमाल पहनकर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। हालाँकि मुसलमानों के मुद्दों पर इन्होंने कितना काम किया, इनकी पार्टी भी 10-15 साल सरकार में रही है। इसके साथ नीतीश नीतीश कुमार पिछले 19 साल से सरकार में है, लेकिन मुसलमानों की हालत बद से बदतर है। मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ करी गई, मुसलमानों के इलाकों की हक़ तलफ़ी करी गई है, इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। असद उवैसी की पार्टी ने बिहार के अंदर जब से एंट्री करी थी, तब से लेकर आज तक मुसलमानों के मुद्दों को बिहार के अंदर एक पहचान मिली है। मुसलमानों के मुद्दे बिहार की विधानसभा के अंदर गूंजने लगे हैं अख्तुल ईमान साहब की आवाज़ से। इसी तरह सीमांचल इलाका है, सीमांचल के इलाके में मुस्लिम काफ़ी अच्छी तादाद में है, लेकिन काफ़ी अच्छी तादाद में बहुसंख्यक समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन ये इलाका वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका माना जाता है पूरे देश के अंदर। इस इलाके के अंदर गरीबी सबसे ज़्यादा है और साथ ही साथ बाढ़ और कटान का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन यहाँ पर जो हुकूमतें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को हक़ तलफ़ी करी है, यहाँ के जो मेन जो डेवलपमेंट के मुद्दे हो सकते थे, उसको काम नहीं किया गया है। यहाँ पर कई विधायक 15-15, 20-20 साल तक विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया। जब से असद यूनिवर्सिटी की इमाम पार्टी ने यहाँ पे एंट्री करी है, पिछले बार इमाम पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। इसमें सबसे बड़ा रोल सीमांचल के साथ हुई हक़ तलफ़ी का था, क्योंकि सीमांचल के अवाम एक नया विकल्प विकल्प ढूँढ रही थी। वो विकल्प उनको असद यूनिवर्सिटी की इमाम पार्टी के तौर पर सामने निकल कर आया था। लेकिन इस बार इमाम पार्टी का सीमांचल के इलाके में क्या रिजल्ट रह सकता है? सीमांचल के इलाके में असद उवैसी की पार्टी क्या इस बार कामयाब होगी या फिर इमाम पार्टी को इस बार सीमांचल की आवाम नकारेगी? इस बात का सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके से जीतते हुए 5 में से 4 विधायक इमाम पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि वो उनके वोटों की ठगी हुई है, उनके वोटों के साथ धोखा किया गया है। लेकिन असद उवैसी की पार्टी के खिलाफ कोई भी खास विरोध नहीं है, कोई भी खास गुस्सा आवाम के बीच नहीं है, बल्कि गुस्सा और विरोध जो है वो उन विधायकों के बीच है, जो विधायकों ने इमाम पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी में गए थे। इस बार इमाम पार्टी के संपर्क में कई बड़े पूर्व विधायक और कई बड़े नेता भी हैं, लेकिन इमाम पार्टी इस बार ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश कर रही है जो कि पार्टी के वफादार होगी, कि पिछले बार इमाम पार्टी धोखा खा चुकी है, इस बार धोखा नहीं खाना चाहती है। सीमांचल के इलाके की 24 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 12-13 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इमाम पार्टी सीधे फाइट में आ सकती है, सीधे यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका हो सकता है और यहाँ पर वैसे की पार्टी 10-12 सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में भी आ सकती है। अगर बात करें पिछले बार के चुनाव की, तो पिछले बार इमाम पार्टी ने यहाँ पर 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटें चुनाव में जीती थी। लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर इमाम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था, जैसे कि किशनगंज की सीट पर 40,000 से ज़्यादा वोट मिला था, ठाकुरगंज सीट पर 18,000 से ज़्यादा वोट मिला था। इसी तरह अररिया की सीट पर भी तकरीबन 10,000 के आस-पास वोट मिला था और 8-9 हज़ार वोट मिला था और कई सीटें थी सीमांचल की जहाँ पर 9,000 8,000 वोट मिला था। यहाँ पर अगर इमाम पार्टी को अच्छे प्रत्याशी मिल जाते हैं, तो ये सीटें पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर इमाम पार्टी 10 से 12 सीटों पर सीमांचल के इलाके में चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकती है। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी सीमांचल के इलाके में कितनी सीटें जीतेगी? इमाम पार्टी को सीमांचल की आवाम इस बार कबूल करेगी या नहीं करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।